नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और खान सर लगातार चर्चाओं में बने हैं। फैज़ल खान उनका नाम है। जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, बहुत सारे सवाल लोगों के ज़हन में हैं। कुछ एक जो गहमा-गहमी है उसके चलते बीच में कई अफ़वाहें भी आईं और कई इस तरह की बातें भी सामने आईं कि थोड़ा-सा गड़बड़ी हो गई। जैसे कल किसी ने अचानक से कह दिया था कि भाई खान सर वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वो सरेंडर कर सकते हैं। तो बड़ी 2 ढाई घंटे गहमा-गहमी का माहौल रहा, लेकिन बाद में वो स्थितियाँ पलट गई। इसी तरह के सवाल हैं कि खान सर का अब होगा क्या? ना उन्होंने सरेंडर किया है, ना ही अग्रिम ज़मानत की याचिका लगाई है। तो क्या आज गिरफ्तारी की जा सकती है? क्योंकि आज है संडे, वर्किंग डे अगला सोमवार को पड़ेगा। क्या ये घटनाक्रम है? इस तरह के तमाम सवाल हैं, उसी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो खान सर को लेकर, फैज़ल खान को लेकर क्या कुछ अपडेट है? उसके अलावा कई अनियमितताएँ, अब चूँकि एक बार मामला निकलता है तो फिर निकलता ही चला जाता है। फिर पता चलता है कि बिहार पुलिस तो बहुत तेज़ी से काम करती है, बाकी मामलों में करे ना करे, इस मामले में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। अचानक से ये भी याद आ रहा है कि खान सर का जो कोचिंग क्लास है उसमें तो वो भी थी, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनकी अनदेखी हो रही थी। ये सब तमाम बातें भी अब निकल कर सामने आने लगी हैं। क्या अपडेट इस मामले में, कानूनी पेचीदगी क्या है, उसको लेकर थोड़ा सा अपडेट। तो शनिवार को पुलिस और मीडिया करीब करीब 4 घंटे तक परेशान होती रहीं। इस तरह की खबरें बार बार आती रहीं। मुसहलपुर हार्ट कोचिंग विवाद और फायरिंग के मामले में जो खान हैं, फैज़ल खान यानी खान सर, वो नामजद आरोपी बनाए गए हैं और ना तो उन्होंने सरेंडर किया है और ना ही कोई अग्रिम ज़मानत याचिका लगाई गई है। अब जानकारी ये मिल रही है उनके वकीलों के हवाले से कि वो सोमवार या मंगलवार को अग्रिम ज़मानत की याचिका लगा सकते हैं। वकील ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। तो अग्रिम ज़मानत की याचिका अब चूँकि सोमवार या मंगलवार को ही लगाई जा सकती है क्योंकि कोर्ट बंद है, छुट्टी होने की वजह से, अवकाश होने की वजह से। तो क्या इस बीच पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? और आखिर जब वो सबको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम बातें आ रही हैं, उनके बयान आ जा रहे हैं, वीडियो आ जा रहे हैं, तो फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? नामजद आरोपी हैं भाई, गंभीर धाराएं लगी हैं, आर्म्स एक्ट का मामला है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसी को लेकर ये बातचीत। खान ग्लोबल कोचिंग उनके संस्थान का नाम है और जो उनका विवाद है वो रोशन आनंद, जो दूसरे शिक्षक हैं, वो भी अपना एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वहाँ से मंगलवार से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अपडेट आपको बता दें। शनिवार को दिन भर गहमा गहमी बनी क्यों रही? दरअसल अचानक से खबर उड़ गई, कहीं से ये बात पता चल गई कि जो खान सर है वो पटना सिविल कोर्ट में जाकर सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद जो पुलिस है, भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात करना पड़ा, क्योंकि अगर खान सर वाकई सरेंडर करने पहुँच रहे हैं तो फिर स्थितियाँ वहाँ पर बिगड़ सकती हैं। इसके मद्देनज़र भारी पुलिस जाब्ता वहाँ पर तैनात करना पड़ा। पुलिस बल को पुलिस जाब्ता भी कहते हैं। और पूरी मीडिया भी वहाँ पर चली गई। 4 घंटे ये गहमा गहमी रह गई। हालांकि बाद में जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि खान सरेंडर नहीं करेंगे और कानूनी राहत के लिए वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, मतलब अग्रिम ज़मानत की याचिका तैनात करेंगे। वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। और कोर्ट के बाहर जब ये वकीलों ने ही बोल दिया तो फिर जो 4-5 घंटे जो गहमा गहमी रही शनिवार को, वो फिर उसके बाद ख़त्म हुई। सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं वो? तो वकील, ये बात सिर्फ एक अफवाह निकली। सरेंडर करने की बात एक अफवाह निकली। सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? 4 घंटे तक ये गहमा गहमी चलते रही, तो उनका कोई इरादा नहीं है। वकील ये साफ कर रहे हैं कि सरेंडर का कोई इरादा नहीं है और अग्रिम जमानत याचिका को लेकर उनकी प्लानिंग है। उनकी जो रणनीति है वो अग्रिम जमानत याचिका को लेकर है। सोमवार या मंगलवार को कोर्ट में बेल, एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी। कानूनी रूप से जब कोई आरोपी अग्रिम जमानत की अर्जी डालता है तो कोर्ट से राहत मिलने तक पुलिस आमतौर पर सीधा एक्शन लेने से बचती है। यही वजह है कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। एक बात। दूसरी बात कि इतने बड़े आदमी को अगर गिरफ्तार भी करना है तो सबूत बिल्कुल एकदम पुख्ता होने चाहिए, चाक चौबंद होने चाहिए, ताकि अदालत में जाकर वो धराशायी ना हो जाए। ये भी एक बड़ी वजह है। पुलिस भी लगातार बहुत तेज़ी से काम कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक हो नहीं पाई है। खान सरेंडर नहीं करेंगे, उनकी तरफ से पटना सिविल कोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी, ये उनके वकीलों ने साफ कर दिया है। तो क्या आज संडे को कुछ ऐसा हो सकता है कि खान सर की गिरफ्तारी हो जाए? अटकलें इस तरह की लगाई जा रही थी। खान सर के वकीलों ने साफ कर दिया कि अग्रिम जमानत का रास्ता अपनाया जाएगा। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और बहुत जल्दबाजी में जांच में जुटी हुई है, लेकिन जल्दबाजी करने से बच रही है। बड़ी गिरफ्तारी जब इस तरह की होती है तो बहुत संभल कर कदम कानून की तरफ से यानी पुलिस वालों की तरफ से कदम फूंक कर रखे जाते हैं, क्योंकि बाद में फिर
कोर्ट में भी एविडेंस देने होते हैं, क्यों गिरफ्तारियां हुई, क्या तमाम तरह के सवाल उठते हैं। तो कुल जमा वकीलों ने साफ कर दिया है कि जो रास्ता है खान सर का, जो रास्ता है वो अग्रिम जमानत का है। कल शनिवार को जिस तरह की बातें उड़ी, अफवाहें उड़ी 5-6 घंटे तक, हमें भी इस बात की जानकारी लगी थी, हमने भी उसे लेकर पूरा पड़ताल की और ये इस तरह की जानकारियां दी कि नहीं खान सर सरेंडर कर सकते हैं, पर बाद में पता चला वो सारी बातें अफवाह थी। खैर, आरोप क्या है? 2 जून से मंगलवार से पूरा घटनाक्रम शुरू होता है। मुसल्लापुर हाट स्थित खान कोचिंग सेंटर है, उस पर पथराव होता है, मारपीट होती है, फायरिंग होती है। कदम कुआं थाने में इस मामले को लेकर 2 अलग-अलग प्राथमिकी यानी FIR दर्ज होती हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। पहले तो ये कहा गया कि फायरिंग हुई है, भाई फायरिंग हुई है, इसके बाद गिरफ्तारियां हो गई, हंगामे होने लगे। फिर एक और वीडियो सामने आया, इसमें पता चला कि खान सर के जो गार्ड है वही फायरिंग करते दिख रहे हैं। पहले तो पुलिस फायरिंग से ही इनकार कर रही थी, बाद में जो वीडियो आया उसमें दिख रहा है कि खान सर के जो गार्ड है वही फायरिंग कर रहे हैं। उसके बाद एक और वीडियो सामने आ जाता है, 4 जून के आसपास एक और वीडियो सामने आ जाता है। उस वीडियो में कथित तौर पर ये कहा गया कि खान सर के जो गार्ड हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद गार्ड्स का ये कहना है कि खान सर ने कहा कि बंदूक क्या दिखाने के लिए रखे हो या गोली चलाओ। खान सर ये कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में ये गोली चलाई गई है। ये सब पड़ताल के बिंदु हैं। ये जो खबरें निकल कर सामने आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी राइफल जब्त कर ली गई थी। अब FIR में खान को भी, जो फैजल खान है उन्हें भी नामजद आरोपी बनाया गया। उन पर आरोप है उकसावे का, फायरिंग के लिए उकसावे का आरोप है और उनके कहने पर ही गार्ड्स ने फायरिंग की थी। इस तरह का मामला खान सर पर दर्ज हुआ है। इन सब के बीच पटना पुलिस जो है वो बार बार छात्रों से अपील कर रही है कि उन्हें शांति बरतनी चाहिए, क्योंकि दरअसल ये मामला 2 शिक्षक, दोनों बहुत सम्मानित शिक्षक, बहुत संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे। दोनों का अपना अपना एक बड़ा प्रोफाइल है, चाहे वो आनंद हो या फिर खान सर हो। इनका जो भी विवाद हो, व्यावसायिक विवाद हो या वाकई कोई उत्पात हो, हंगामा हो, इन सब के बीच अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो छात्र। इनके चक्कर में छात्र आमने सामने आ गए, नारेबाजी होने लगी, हंगामे की स्थितियां बन गई। तो यही वजह है कि पटना पुलिस बार बार ये अपील कर रही है, छात्रों से अपील कर रही है कि उन्हें शांति बरतनी चाहिए। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। फैजल खान उर्फ खान सर पर गिरफ्तारी का संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ उनका जो इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वो अग्निशमन सेवा की तरफ से जांच की गई और कुछ कमियां पाई गई है, यानी फायर सेफ्टी के मद्देनजर उनके कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से फिट नहीं बैठते हैं। यही वजह है कि गाइडलाइंस की अनदेखी के कारण उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। दिल्ली और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग की घटना के बाद अब पटना में भी अग्निशमन सेवा पूरी तरीके से सतर्क है और इसी बीच विभाग ने शहर के कई अस्पताल और होटलों का निरीक्षण किया और इसमें खान ग्लोबल एस्टेटीज का भी निरीक्षण किया गया, जहां कमियां पाई गई है। पटना में 5 अस्पताल और होटल में कमी पाई गई, उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस दौरान खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भी कुछ कमियां पाई गई। फायर सेफ्टी और कम जगह में अधिक बच्चों को पढ़ाने के नियम के संबंधित कमियां इसमें पाई गई है। 7 दिन का समय सभी संस्थानों को कमियां दूर करने का समय दिया गया है। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अग्निशमन की तरफ से ये जो बातें हैं वो क्लियर कर दी गई है, यानी जो खान ग्लोबल स्टडीज है यहाँ पर कमियां हैं, फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा, जगह कम है, बच्चों को ज़्यादा कम जगह में पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो अगलगी की घटना घटी है उसके बाद अग्निशमन की तरफ से लगातार जांच किए जा रहे हैं, होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी कमियां पाई जा रही है उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है कि आप कमियों को सुधार लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। और इसी दौरान अब खान ग्लोबल पर भी जो अग्निशमन सेवा है उसने ध्यान दिया है और यहाँ भी कुछ कमियां पाई गई है, जिसके बाद निर्देश दिया गया है, 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि जो भी कमियां हैं जो फायर सेफ्टी को पूर्ण नहीं करती उन्हें दूर करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।